वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक भी है। इस टॉपिक को आपने अपने पहले क्लासों में भी पढ़ा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया होगा। इस वीडियो में आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि एचसीएफ के बारे में बताएंगे, फिर एलसीएम के बारे में बताएंगे, मेथड्स बताएंगे कि कौन कौन से मेथड्स के यूज़ करते हैं एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने के लिए। फिर इससे रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी वो भी हम आपको करके दिखाएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का जो नाम होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जो एचसीएफ का पूरा फुल फॉर्म होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसको शॉर्ट में एचसीएफ कहा जाता है। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखी हुई है एचसीएफ की कि एचसीएफ को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, एचसीएफ को कैसे बताएंगे कि एचसीएफ होता क्या है। तो यहाँ रीडिंग करते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू और मोर। यहाँ बताया गया है कि एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए जो डिवाइड करेगा टू और मोर, क्योंकि जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास या तो दो नंबर हों या दो से ज़्यादा होने चाहिए। ये ज़रूरी है, दो नंबर तो कंपलसरी हैं, होना ही होना। तो नंबर होगा कैसा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स एग्जैक्टली। नंबर्स कैसा डिवाइड होना चाहिए, पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। यह नहीं कि डिवाइड किया तो रिमाइंडर में 1 बच गया, 2 बच गया, नहीं। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर में 0 आना। इस कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ। तो ये चीज़ जो होती है आपकी एचसीएफ कहलाती है। इसके जो मेथड्स होते हैं वो 3 मेथड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपके कोर्स में हैं। पहला है कॉमन फैक्टर मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये 3 मेथड्स यूज़ करके हम देखेंगे एचसीएफ को कैसे समझा जाएगा और इसके क्वेश्चंस को कैसे करा जाएगा। एचसीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होती है एचसीएफ की कि एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ 1। अगर 2 नंबर आपके प्राइम नंबर हैं तो उसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। आपके पास कोई भी जो 2 नंबर दिए जाएंगे एचसीएफ निकालने के लिए, अगर वो नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक, तो उसका आंसर क्या आएगा, एचसीएफ का 1 आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है कि एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 1। अगर हमारे पास जो भी 2 नंबर दिए गए हैं वो कंसेक्यूटिव हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है 2 लगातार नंबर आने वाला। जैसे 12 है, 12 के बाद आ गया 13, तो 12 और 13 क्या हुए, कंसेक्यूटिव नंबर्स हुए क्योंकि ये लगातार आ रहे हैं। तो जब ऐसे नंबर्स का हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्राइम नंबर के बारे में ध्यान रखना है। प्राइम नंबर का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर। कि जो भी दो एचसीएफ निकालना है दिए हुए 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का, तो वो क्या होगा, कैन नॉट बी ग्रेटर, बड़ा नहीं हो सकता, देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स। दिए हुए नंबर से कभी भी एचसीएफ आपका बड़ा नहीं आएगा। हमेशा एचसीएफ आपके जो भी नंबर्स दिए होंगे उनसे छोटा ही नंबर निकलेगा। कॉमन फैक्टर मेथड को यूज़ करके एचसीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। हमें मेथड यूज़ करना है कॉमन फैक्टर मेथड। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16। 12 और 16 का एचसीएफ फाइंड करिए बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले तो आपको जो भी नंबर्स दिए होंगे उनके आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए। आपको 1 से लेकर 20 तक का टेबल बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए और फैक्टर्स भी हम उसी की हेल्प से ही निकालेंगे। तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ है 12 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 16, तो पहले हम 12 का फैक्टर निकालेंगे, फिर हम 16 का फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ देखते हैं फैक्टर ऑफ 12। तो 12 का फैक्टर क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले जो भी नंबर होता है उसका फैक्टर होता है 1। तो 12 अब 2 की टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2। कोई नंबर डिवाइड होने के बाद जब रिमाइंडर आपका 0 आ रहा होगा तो वही नंबर आपका फैक्टर बनेगा। 3 की टेबल से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 आएगा। 3 की टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा नंबर, 4 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, और जो नंबर होता है वो इटसेल्फ खुद अपना फैक्टर होता है। तो ये तो फैक्टर हो गए 12 के। अब बात करेंगे 16 का।
तो इसी तरह से 16 का भी आप फैक्टर निकालिए। 16 का फैक्टर कैसे निकलेगा? सबसे पहले 1 16 2 की टेबल से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 16 4 की टेबल से होगा, 5 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होगा, 8 की टेबल से होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, अभी डायरेक्ट जाएगा 16 से। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर मेथड में हमने क्या करा, जो भी हमको नंबर दिए हुए थे उनके हमने फैक्टर निकाले। फैक्टर निकालने के बाद जो ये नंबर्स हमारे फैक्टर निकल के आए हैं, इसमें से हम कॉमन फैक्टर देखेंगे कि हमारे कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें कॉमन फैक्टर आया आपका 1 2 और आया 4। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जिसमें दोनों नंबर आपके सेम हो। तो 1 था, 2 था और 4 था, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम उसको नोट कर देंगे 2 एंड 4। अब हमको क्या फाइंड करना है? HCF। HCF बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर मेथड। हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया, अब हमें HCF निकालना है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो कॉमन फैक्टर्स आपके निकल आए, इसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, वही आपका क्या होगा? HCF होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। तो इसका HCF क्या हो गया? 4। ये आंसर हो गया। HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे हम लोग HCF फाइंड करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड HCF ऑफ 10 एंड 20, यानी 10 और 20 का HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें 10 को सॉल्व करेंगे। तो 10 को 2 की टेबल से डिवाइड कराएंगे तो 5 आएगा। फिर यहाँ पे 5 को 5 की टेबल से डिवाइड कराएंगे 1 आएगा। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 आ जाता है। फिर यहाँ पे अब दूसरा नंबर हमारा है 20। यही प्रोसेस हम 20 के लिए करेंगे। 2 की टेबल से डिवाइड कराएंगे 10, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे 5, फिर 5 से डिवाइड कराएंगे 1। जब 1 आता है तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि इसके आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इनके फैक्टर्स को नोट करते हैं कि 10 का फैक्टर क्या निकला है और 20 के फैक्टर्स क्या निकले हैं। जो नंबर आपके यहाँ पे निकल के आते हैं ये फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ 10 कि 10 का फैक्टर क्या होता है वो यहाँ पे नोट करेंगे। 10 के फैक्टर क्या निकले? 2 और 5। 20 का फैक्टर क्या निकले वो लिखते हैं। यहाँ पे हम फैक्टर लिख चुके हैं कि 10 का फैक्टर और 20 का फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे 10 का फैक्टर जो निकल के आए हैं वो 2,5 और 20 का फैक्टर निकल के आया है 2,2,5। अब हमको फाइंड करना है HCF कि HCF इससे हम कैसे निकालते हैं। तो जो सबसे पहले हम इसमें कॉमन फैक्टर देखेंगे कि जो भी नंबर आपके पास थे उसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है। जो कॉमन नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे HCF निकालने के लिए। तो इसका HCF किस तरह से निकलेगा? तो जो 2 नंबर कॉमन थे आपके उसको आप एक बार लिखेंगे, ये जो 2 नंबर कॉमन थे उनको एक बार लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 5 10, ये आंसर हो गया। तो ये आपका HCF निकल के आया है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि HCF को कैसे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से और उसमें से HCF को फाइंड करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो 49, 91 और 112 है। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड नंबर को लेंगे और इनको डिवाइड कराएंगे। तो हमेशा जो भी छोटा नंबर होता है हम उससे बड़े नंबर को डिवाइड कराते हैं। तो यहाँ जो छोटा नंबर है वो 49 है और बड़ा नंबर है 91। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कराएंगे। तो 49 के टेबल से जब हम इसको डिवाइड कराएंगे
तो ये 1 टाइम में जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 1 बन जाएगा, 11 से इधर कैरी आएगा तो यहाँ 11 होगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 8 में से 4 जाएगा तो 42। तो यहाँ पे ये नंबर बचा। अब यहाँ पे जो 49 था वो इस तरफ आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कराएंगे 42 से, फिर 1 टाइम से ये डिवाइड होगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ पे आएगा 7। अब जो 7 आया इससे हम डिवाइड कराएंगे 42 को। यही प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है हमको। अब यहाँ पे जब 7 को 42 से हम डिवाइड कराएंगे तो 7 की टेबल में 42 जो है वो 6 टाइम्स आता है, तो 7 6 42। यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 बचा। तो ये प्रोसेस होता रहा। अब यहाँ पे क्योंकि 7 से ये नंबर जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 बचा, तो जो दूसरा टर्म हमारा है 112 उसको भी हम किससे डिवाइड कराएंगे? 7 से करेंगे। आपको टेबल्स याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम 7 से 112 को डिवाइड करेंगे। सेवन 1 ज़ा 7, यहाँ पे 11 में से जब 7 माइनस होगा तो 4 आएगा, और ये 2 नीचे कैरी हो जाएगा। कॉपी डाउन कर लेंगे इसको। फिर यहाँ पे ये नंबर बन गया 42। जब ये नंबर 42 बना, 7 की टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम। 7 6 ज़ा 42। यहाँ रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर आप देख रहे हैं कि जो नंबर आपका रिमाइंडर 0 कर दे, ठीक है, तो वो नंबर आपका क्या हो जाता है? HCF। तो यहाँ पे HCF क्या होगा? 7 होगा। डिफिनेशन में भी आपने यही पढ़ा था कि जो 2 और 2 मोर देन 2 नंबर को जब भी हम डिवाइड करेंगे तो आपका एग्जैक्टली नंबर डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 7। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? 7। ये आंसर होगा। तो यहाँ पे आपने देखा बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम HCF किस तरह से फाइंड करते हैं। अब पढ़ते हैं LCM के बारे में। अभी तक आपको HCF का पूरा मेथड बता दिया था, तो LCM को भी आप बहुत ध्यान से समझ के करिएगा, ठीक है। LCM को देखते हैं। तो LCM को जो इसका पूरा नाम होता है, जिसका फुल फॉर्म बोला जाता है, वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कहीं पे ये लोवेस्ट बुक में लिखा होगा, कहीं पे लीस्ट लिखा होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों एक ही चीज़ें होती है, तो इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। तो जो LCM आप लोग पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले जो डिफिनेशन दी हुई है इसको समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। LCM ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स। देखिए यहाँ पे फिर 2 और मोर नंबर आ गया, यानी कि जो हम LCM जब भी निकालेंगे तो LCM निकालने के लिए हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ऑफ गिवन नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। तो जो 2 और 2 से ज़्यादा नंबर होंगे उसका जो स्मॉलेस्ट होगा कॉमन मल्टीपल विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा होगा इज़ इन द गिवन नंबर्स, तो उसको हम कहते हैं LCM। इसका मतलब ये हुआ दिए हुए 2 या 2 से ज़्यादा नंबर में जो भी आपका स्मॉलेस्ट नंबर आएगा कॉमन मल्टीपल का, पहले आप उसके फैक्टर्स जब निकालेंगे तो उसका कॉमन मल्टीपल निकलेगा, उसका जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा होगा उस नंबर से, तो वो आपका LCM होगा। इसके जो मेथड्स होते हैं, इसके भी 3 मेथड्स आपके बुक में दिए हुए हैं जो यहाँ पे लिखे हैं हमने, और इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस करके बताएंगे, और पहले इन मेथड्स को बताएंगे फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। जो सबसे पहला मेथड है वो है कॉमन मल्टीपल मेथड। फर्स्ट मेथड आपका है कॉमन मल्टीपल मेथड। जैसे आपने कॉमन फैक्टर वाला करा था वैसे यहाँ पे अब हम इसके कॉमन मल्टीपल निकालेंगे LCM निकालने के लिए। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, फिर है कॉमन डिवीज़न मेथड है। तो ये 3 मेथड आपके दिए हुए। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ LCM। LCM को सॉल्व करते टाइम हमें इन बातों का ध्यान रखना है। जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं LCM की, उनको हम लोग कैसे फॉलो करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले क्या है? LCM ऑफ गिवन नंबर्स कैन नॉट बी लेस। जो हम LCM निकालेंगे, जो भी हमारे पास दिए हुए नंबर होंगे, जब हम उनका LCM निकाल रहे होंगे तो वो लेस नहीं होनी चाहिए। लेस का मतलब कम, ठीक है, वो नंबर कम नहीं होनी चाहिए देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स। यानी कि जो भी नंबर हमारे पास दिए हुए हैं वो LCM जब हम निकालेंगे तो वो उस नंबर से कम नहीं आना चाहिए। जैसे कि 50 और 70 2 नंबर्स दिए हैं और इनका हमें LCM निकालना है, तो जो LCM निकलेगा वो 50 से और 70 से कम नहीं होना चाहिए। फिर LCM ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स, 2 को-प्राइम नंबर्स इज़ इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो जो भी
एलसीएम निकालेंगे को प्राइम नंबर का, वो किसके बराबर होना चाहिए, उनके प्रोडक्ट के बराबर। प्रोडक्ट का मतलब होता है दो जो नंबर दिए हैं उनको मल्टीप्लाई करा लेंगे तो उसके बराबर हमारा एलसीएम आएगा। फिर एलसीएम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, फिर यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर आ गया, फिर यानी कि लगातार आने वाला नंबर। जैसे 20 है, 20 के बाद 21 आया, दो नंबर दे दिए, कहा कि इनका आप एलसीएम निकाल के दिखाइए। तो इनका एलसीएम किस तरह से निकलेगा, वो भी प्रोडक्ट निकलेगा, यानी कि दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो हमारा एलसीएम होगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि ये आपको अभी बताया कि जब भी हम एलसीएम निकालेंगे दो नंबर का तो वो क्या होगा, लेस नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी लेस, यानी कि वो नंबर कम नहीं होना चाहिए। फिर 2 को प्राइम्स नंबर के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसका जो एलसीएम निकलेगा वो प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। जो भी हम एलसीएम निकालेंगे 2 कंसेक्यूटिव नंबर का तो उसका जो एलसीएम आएगा वो उसके प्रोडक्ट के बराबर निकलेगा। एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल मेथड, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें एलसीएम कैसे निकालना है। एलसीएम निकालेंगे कॉमन मल्टीपल्स निकाल करके। जो भी नंबर आपका दिया हुआ है सबसे पहले आप इसका कॉमन मल्टीपल निकालिए। जब आपके कॉमन मल्टीपल्स निकल आएंगे तो वहीं पे आपको एलसीएम आपको फाइंड हो जाएगा उसका। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 10, यानी कि यहाँ पे आपको 3 नंबर दिए हुए हैं। 3 नंबर को यूज़ करके आपको पहले कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। कॉमन मल्टीपल्स निकालने के बाद आपको एलसीएम फाइंड होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम जो मल्टीपल्स निकालेंगे वो 4 के निकालेंगे। मल्टीपल्स का मतलब हो गया उसी नंबर की आपको टेबल लिखना है। तो जो मल्टीपल्स निकालेंगे हम 4 के वो कैसे लिखे गए आएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4 कौन कौन से आएंगे नंबर, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। फिर हम दूसरा नंबर लेते हैं, नंबर है 5। अब हम क्या करेंगे, इसके मल्टीपल्स निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा मल्टीपल्स ऑफ 5। चलिए 5 के मल्टीपल्स लिखना शुरू करते हैं। पहले नंबर आएगा 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इसी तरह से नंबर आगे चलते रहेंगे। फिर अब नंबर हमारे पास है 10। अब हम 10 का मल्टीपल लिखेंगे। ये तो छोटे नंबर थे तो इसके टेबल्स आसानी से कर लिया जाएगा, मल्टीपल्स आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन जो और बड़े नंबर्स होंगे जैसे 15 है, 17 है, 19 है, जब इन तरह के इस नंबर से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो प्लीज़ इसके लिए आपको टेबल्स याद करना बहुत ज़रूरी है। टेबल ज़रूर याद करिए। 2 से 20 तक के टेबल्स तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। चलिए 10 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसी तरह से ये आगे कंटिन्यू रहेगा। अब हमारा काम है मल्टीपल्स को कॉमन निकालना, ठीक है। तीनों नंबर में से जो भी नंबर हमारे रिपीट हुए हैं, जो नंबर सेम आए हैं, उनको हम क्या करेंगे, अलग लिखेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या 4 रिपीट हुआ, नहीं। 8 नहीं आया, 12 नहीं आया, 16 नहीं आया, 20, तीनों में हमको 20 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये 20 आया, ये 20 आया और ये 20 आया। फिर इसके बाद और कोई नंबर रिपीट होता है, 24 नहीं है, 28 नहीं है, 32 नहीं है, 40, यहाँ पे 40 आया, यहाँ पे 40 मिला और इस जगह पे 40 आया। तो हमारे पास नंबर कौन कौन से रिपीट हुए हैं, 20 और 40। तो इसके जो मल्टीपल्स निकले हमारे वो कौन से कॉमन निकले हैं, उसको लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से आए हमारे, 20 और 40। अब जो हमको एलसीएम निकालना है वो क्या है, एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। हमने कॉमन मल्टीपल्स फाइंड कर लिए, अब हमें हमारा काम क्या है, एलसीएम को फाइंड करना। तो एलसीएम का जो नाम होता है वो क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है।
तो दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? छोटा नंबर कॉमन मल्टीपल जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें छोटा नंबर देखा जाएगा। जो छोटा नंबर था वो 20 था, तो इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। तो 20 आपका आंसर आ गया। तो ये मेथड था एलसीएम फाइंड करना बाय यूजिंग कॉमन मल्टीपल मेथड। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके हम नंबर्स के एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है यहाँ लिखा है फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 24, यानी कि 12 और 24 का हम एलसीएम निकालेंगे। मेथड कौन सा यूज़ किया जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले जो भी दो नंबर्स आपके दिए हुए हैं उनका आप अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 12 को। सबसे छोटा टेबल यानी कि हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो 2 से डिवाइड कराएंगे इसको तो 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा। जहाँ पे 1 आए वहाँ पे ये प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाता है। फिर दूसरा नंबर था 24 को सॉल्व करेंगे। 2 से डिवाइड कराएंगे 12, 2 से डिवाइड कराएंगे 6, 2 से डिवाइड कराएंगे 3 से डिवाइड कराएंगे 1। फिर यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। अब ये 12 और 24 यहाँ पे दोनों को हमने फैक्टर्स निकाल लिया। अब इनके फैक्टर्स को नोट करते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 12 सबसे पहले हम लिखेंगे। ट्वेल्व के फैक्टर्स क्या क्या आए हैं? 2 और 3, ये निकले थे 12 के फैक्टर्स। अब नोट करेंगे हम 24 के फैक्टर्स को। के फैक्टर्स को लिखा जाएगा यहाँ पे 2 और 3। तो यहाँ पे देखा जाएगा जब हम एलसीएम निकालेंगे कि दोनों फैक्टर्स जो कॉमन आ रहे हैं उनको हम एक बार काउंट करेंगे जब हम एलसीएम सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये नंबर आया, ये नंबर आया और यहाँ पे ये 3 आप देख रहे हैं, ठीक। इनको हम एक बार लिखेंगे जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो अब इसका एलसीएम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 बार 2 थे, इसको एक बार लिखा। यहाँ पे 2 2 थे, इसको एक बार लिखा। एक 2 सिंगल बच रहा है, उसको नोट करेंगे। और यहाँ पे 3 था। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो इसका आंसर जो आएगा वो 24 आएगा। ये आपका आंसर निकला एलसीएम का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम बाय कॉमन डिवीज़न मेथड। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम को फाइंड करना सीखेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉमन डिवीज़न। आपको एग्ज़ाम में या टेस्ट में जब भी कोई मेथड दिया जाए तो आपको क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग करना है। और जब भी कोई मेथड नहीं बताया गया हो और डायरेक्टली कहा गया हो फाइंड द एलसीएम या फाइंड द एचसीएफ, तो आप कोई भी मेथड इसमें से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मेथड लिखा हुआ होगा वहाँ पे क्वेश्चन आप उस मेथड के अकॉर्डिंग ही करेंगे। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें एलसीएम फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ कॉमन डिवीज़न। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी नंबर्स हमको दिए हुए होंगे हम उनको एक जगह अरेंज करेंगे। कॉमन डिवीज़न का मतलब होता है जो डिवीज़न हम कर रहे होंगे वो एक साथ करेंगे और डिवीज़न तब तक ही करते रहेंगे जब तक लास्ट में हमें 1 ना मिले, ठीक है, यानी कि सब पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। सबसे पहले हम 10, 20, 30 और 50 इसको नोट करेंगे। स्टार्ट करेंगे 2 से। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। सबको एक साथ डिवाइड करना है। जो नंबर नहीं डिवाइड हो रहा होगा उसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया जाता है, उसको डिवाइड नहीं करा जाता है। बहुत से बच्चे होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, उसका रिमाइंडर वगैरह सब कुछ उसमें लिख देते हैं, तो वो गलत होता है। 2 से जब डिवाइड कराएंगे 10 को तो 5 आया। 2 से 20 को डिवाइड कराएंगे 10 आएगा। इससे डिवाइड कराया 15। 2 को 50 से डिवाइड कराया 25। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड कराएंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा 2 से 5 डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे 5 को ऐसे ही कॉपी कर लिया, यानी कि 2 से डिवाइड करा दिया 5 को, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 रिमाइंडर आ गया। इस तरह से कुछ नहीं करना है। 2 से जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो नंबर हमारा ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। 2 से 10 को डिवाइड कराएंगे 5 आएगा। 15 को डिवाइड
कराएंगे तो 15 होता नहीं है, 15 ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, 25 भी ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। अब इसके बाद 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 से डिवाइड कराएंगे, 5 डिवाइड नहीं होता, 5 ऐसी कॉपी होगा, 5 ऐसी कॉपी होगी। अब यहाँ पे 15 डिवाइड हो जाता है 5 टाइम्स में, 25 ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। अब 5 का टेबल यूज़ किया जाएगा, 1 1 1 और 5। तो यहाँ पे क्या आया, 5 से डिवाइड कराएंगे 1 1 1 1। देखिए यहाँ चारों नंबर के नीचे 1 आ गया, तो ये हमारे फैक्टर्स निकल आए हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस हमारा स्टॉप हो गया। अब हमारा काम है सिर्फ एलसीएम फाइंड करना। ये जो हमारे फैक्टर्स निकल के आए हैं इन्हीं को हम मल्टीप्लाई करा लेंगे और एलसीएम हमारा फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं एलसीएम कैसे निकलेगा इसका। जो हमारे पास फैक्टर्स निकल के आए हैं इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इनको हम मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ठीक, 65 ज़ा 300, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये जो आंसर हमारा निकला एलसीएम फाइंड हुआ है, ये हमने फाइंड करा है बाय यूजिंग कॉमन डिवीज़न मेथड। तो इस तरह से आपको मेथड को यूज़ करना है और आंसर फाइंड करना है। यहाँ क्वेश्चन नोट डाउन है, इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें वो छोटा नंबर फाइंड करना है। विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जो डिवाइड होने पे किससे नंबर से डिवाइड हो रहा है, कौन से नंबर से, 96, 128 और 192, इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। ईच गिव्स रिमाइंडर 6, और इनसे डिवाइड होने पे रिमाइंडर क्या दे रहा है, 6। तो उस नंबर को हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखिएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जब भी स्मॉलेस्ट की बात आ गई तो यानी यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट का मतलब हो गया लीस्ट, लीस्ट हो गया तो एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए थे तीनों, उनका हम एक साथ एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 96, 128 और 192, इन तीनों नंबर का पहले एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कराते हैं। 2 से जब हम 96 को डिवाइड कराएंगे तो 48 आएगा। 128 को डिवाइड कराएंगे तो आएगा 64। इसको डिवाइड कराएंगे तो आएगा 96। चलिए अब फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 24, 32, 48। फिर 2 से 12, 16, 24। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 6, 8, 12, 3, 4, 6। जब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। हमें लास्ट में 1 लाना है। फिर इसको 2 से डिवाइड कराएंगे, 3 डिवाइड नहीं होता तो 3 ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, 2 और 3। फिर 2, 3 ऐसे ही कॉपी हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये 3 ऐसी कॉपी हो गया। फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड कराएंगे, 1 1 1। तो यहाँ पे प्रोसेस हमारा स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि सब डिवाइड हो चुके हैं और 1 आ गया है। अब हमारा काम है एलसीएम निकालना। तो जो फैक्टर्स हमारे पास थे उसको हम सॉल्व करेंगे और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम पहले हम फैक्टर्स को नोट करेंगे। तो 7 टाइम्स 2 है, 2 को कितनी बार लिखना है, 7 बार। और 1 टाइम 3 है। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करा के। यहाँ पे फैक्टर्स नोट हो चुके हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा होगा 64। अब 64 को 2 से मल्टीप्लाई और कराना है। तो यहाँ 64 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, आया 128। अब 128 को 3 से मल्टीप्लाई कराना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी जाएगा।
तो 3 2 ज़ा 6 और 2 8 और 3 1 ज़ा 3, आपके पास नंबर आया 384। तो जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 384। तो यहाँ तक तो आपका एलसीएम निकल के आया है। अब क्वेश्चन में जो कह रहा था ईच गिव्स रिमाइंडर 6, और यहाँ पे 6 रिमाइंडर भी आ रहा है। अभी तक जो नंबर आपका डिवाइड होगा 96, 128 और 192 से, वो नंबर होगा आपका 384, लेकिन रिमाइंडर आ रहा है 6। तो जो हम नंबर जो हमको फाइंड करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 384 आया है उसमें हम 6 को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये रिमाइंडर आ रहा था। अब जब इसको ऐड कराएंगे तो 384 में 6 को प्लस करने पे हमको मिलेगा 390। ये आंसर होगा। एलसीएम एंड एचसीएफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें है रिलेशनशिप, कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशनशिप क्या है। इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इसके क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बीच की रिलेशनशिप। इसके जो क्वेश्चंस आएंगे उनको किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो पहला फॉर्मूला होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि जो भी नंबर्स हमको दिए होंगे उनका जब हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, अगर हम दोनों को आपस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये तो पहली रिलेशनशिप हो गई। अब जो सेकंड इसका आता है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। यहाँ पे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई अगर ना करें, अगर उनका प्रोडक्ट ना निकालें, तब भी ये रिलेशनशिप हमारी एग्जिस्ट करेगी। तो इसमें क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यही चीज़ होगी। ये दोनों तरह से क्वेश्चंस इसके आपको देखने को मिलेंगे आपकी बुक में। एलसीएम और एचसीएफ की रिलेशनशिप की बेसिस का एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 2560। 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है जो है 2560। इफ़ देयर एचसीएफ, और इसका एचसीएफ कितना है 8 है, तो फाइंड देयर एलसीएम। हमको क्या है, एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पे तो प्रोडक्ट दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम फाइंड करना है। तो रिलेशनशिप ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम को यहाँ पे यूज़ किया गया है। फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट ना दिया होता, 2 नंबर्स दिए होते अलग अलग, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं। एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम को वैसे ही कॉपी कर लेंगे, एचसीएफ की जगह पे 8 लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में लिखेंगे 2560। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो 8 जो होगा यहाँ पे डिवीज़न में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। एलसीएम 2560 अपॉन 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, चाहे आप डायरेक्टली 8 से डिवाइड करा दीजिए, चाहे इसको जो है छोटे स्टेप्स में करके सॉल्व करते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली 8 से डिवाइड करते हैं, 2560। तो 8 को डिवाइड कराएंगे 8 से, 25 को जब हम 8 से डिवाइड कराएंगे तो 3 टाइम्स में आएगा 24, यहाँ गया 1 और यहाँ पे 6 कॉपी हो गया, तो 2 टाइम्स में आएगा 16, यहाँ कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 0 कॉपी होगा, तो 0 लगा के यहाँ पे 0 को कैंसिल कर लेंगे, तो नंबर आ गया आपका 320। तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 320। फाइंड देयर एलसीएम, तो एलसीएम हमारा कितना फाइंड हुआ 320, ये आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका एलसीएम एचसीएफ के बारे में, जिसमें आपको हमने मेथड्स बताए कि एचसीएफ के क्वेश्चंस के मेथड्स कैसे होंगे, एलसीएम के क्वेश्चंस के मेथड कैसे होंगे, उनको आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में मेथड गिवन होगा तो ही उस मेथड को अप्लाई किया जाएगा, नहीं तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रिलेशनशिप के भी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा, तो बहुत ही ध्यान देना होगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।